हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण जी का गुरु जी के साथ जनकपुर जाना और सीता स्वयंवर देखना। सुनिएगा। तो कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवदेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। जहाँ मन जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। गरीब नहीं था वहाँ पर कोई, सब सद्गुण संपन्न थे। पीड़ित अकाल सी प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन प्रगटी शोभा की खान वहाँ। जब एक बार अकाल पड़ा था तो राजा किसान होकर हल चलाया था दोनों ने, राजा रानी ने। और फिर वहाँ का वर्णन, वहाँ की सुंदरता का वर्णन किस तरह हो, जहाँ पर शोभा की खान सीता जी स्वयं प्रकट हुई थी। तो जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभ्यासी है। कहलाते थे यूं तो गिरस्त पर वास्तव में सन्यासी है। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। हरि के स्वरूप में, हरि के बंधन में उनका मन इतना रमा हुआ था कि वो अपनी देह तक को भूलने लगे थे। इसीलिए उनको विदेह नाम से सम्मानित किया गया था। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए। बिल्कुल स्टैचू हो गए, हिले डुले भी नहीं, इतना मोहित हो गए राम जी को देखकर। वो बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज। हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। अब तक लोग मुझे विदेह कहते थे लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच विदेह हो गया हूँ। तो मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। जो हरि का पूर्णतः भक्त है, जिसे को जो हर समय ब्रह्मलीन रहता है, उसको हरि का आभास अपने पास हो ही जाता है। दोनों हैं बालक दोनों हैं पुत्र अवध नप के। है राम नाम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही हैं किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से साप निवारा है। ये भी बता दिया कि इन्होंने गौतम की नारी को भी अपने पदरज से मुक्त कर दिया है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है।
आगे तो वही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सत्कार, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। ऐसी तैयारियां थी राजा जनक की। छतों और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पे, गज गामिनी भामिनी दामिनी सी धाई छाई चौवारों पे। अपनी अपनी टोली में फिर बोलियों बोली ललनाएं, बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। मैंने गाय पाल रखी है ना, गायों की आवाजें बोल रही हैं मुझको। अभी पानी पिलाऊंगी, शायद प्यासी है। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, इसमें एक ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर दोनों भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता के श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आज जन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं राजा राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संघारे हैं मुनि के मख की रक्षा करके, फिर बड़े पतित पावन हैं यह तारी है शिला अहिल्या किल। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हनिया सीता प्यारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह आएंगे यहाँ कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दर्शन पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शास्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गणी ने दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने उन्हें मना कर सौगंध दे देकर उनको वापस किया कि आप अपने घर जाइए। गुरु समीप पहुँचे जब ही कहे सब समाचार, नित्य कृत्य करने लगे दोनों राज
राजकुमार। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब सोए रामचंद्र जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। कितना प्यार है दोनों में, आहा। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौढ़े सबसे ही पीछे ये। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले ये। लक्ष्मण लाल सबसे बाद में सोए और सुबह होते ही सबसे पहले उठ भी गए। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष तब गुरुवर गाधि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों को देखो यह ऊंचा तपश्चरण का है। गुरु आश्रम में सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। बचपन है जिनका संभला जीवन बना उन्हीं का। सदगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। बचपन है जिनका संभला जीवन बना उन्हीं का। सदगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। संयम जिन्होंने सीखा रुतबा बढ़ा उन्हीं का। संयम जिन्होंने सीखा रुतबा बढ़ा उन्हीं का। तो प्रातःकाल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की ही यह आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों से। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। माली से पूछ के तब वहां पे फूल तोड़ने की अनुमति लेकर फूल तोड़े उन्होंने। तो चलता था शीतल मंद पवन, फूलों की हर डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़ियाघर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थ में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप पर ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। वहाँ पे एक वृक्षों की लाइनों से घिरा हुआ तालाब था और उसके ऊंचे पर माँ गिरजा रानी का मंदिर भी था। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। कितना सुंदर वर्णन है। फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलवासा गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हर सिंगार। कितने तरह के फूल थे। कलगापन सुतिया मोल सिरी करनेल कामनी सदाबहार। मालती माधवी जवाजिली के बड़ा मोंगरा पपी अनार। पचरंग चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दो नालाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शिवो गुड़हल गुल चीनी गुल फुनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल वेला। नीले पीले सांवर गोले चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में
सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए इधर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति के निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। महालक्ष्मी जी थी वे। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संघारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटी हल फारे द्वारा। तो ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। जब बड़ी हुई तो एक दिन उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया। बहुत पहले का रखा हुआ था जनक जी के महल में, उसे कोई हिला भी नहीं पाता था, और सीता जी ने उसको उठा लिया। ये देखकर श्री जनक जी को विस्मय भी हुआ और उन्होंने ये प्रण भी कर लिया। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वह ही मेरा जा मातावन सीता से रिश्ता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ जो ये अकस्मात, सीता भी आई तभी जब थे दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति बेजनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुखमुखी सुमुखी सुखदा, विद्युत बिमला कमला थी वे। निर्मला कोमला जगजैया, रबियाभा चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। उनके आते ही कितना कुछ बदल गया बाग में, जो पहले था उससे और भी अलौकिक हो गया। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में। मेवा मिश्री ने बेद पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। और इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और कथा होगी श्री राम का और जानकी जी का आपस में एक दूसरे को देखना और देखकर मोहित होना। इसी के साथ नमस्कार।